हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज़ दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की 5th स्टैंडर्ड की बुक का 2nd चैप्टर, जिसका नेम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इनपुट डिवाइसेस पर चल रहा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपसे डिस्कस किया था, जिसमें ग्राफिक टैबलेट, लाइट पेन एंड बारकोड रीडर के बारे में मैंने आपको डिफाइन किया था। आज स्टूडेंट्स हम कुछ अदर इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। बट बिफोर स्टार्टिंग एवा हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं। फर्स्टली हम इन्फो बॉक्स में देख लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन क्या है। एवा बोल रही है कि डेंसो वेव, अ जापानीज कंपनी, इन्वेंटेड द क्यूआर सिस्टम इन 1994। डेंसो वेव नाम की एक जापानीज कंपनी है जिसने 1994 में क्यूआर सिस्टम का इन्वेंशन किया था। QR स्टैंड्स फॉर क्विक रेस्पॉन्स। QR का मीन्स होता क्या है? क्विक रेस्पॉन्स। इट कंटेन्स अ पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स एंड डॉट्स। इसके अंदर स्क्वायर और डॉट्स का एक पैटर्न होता है। दीज कोड्स कैन बी स्कैन्ड। ये कोड्स स्कैन किए जा सकते हैं और रीड भी किए जा सकते हैं यूजिंग अ QR स्कैनर। एक QR स्कैनर के द्वारा भी, और या फिर ए स्मार्टफोन विद एन इनबिल्ट कैमरा। एक स्मार्टफोन जो सभी के पास होता है आजकल, उसमें एक इनबिल्ट कैमरा होता है। जिस स्मार्टफोन में ये इनबिल्ट कैमरा होता है, जिसमें कैमरे की फैसिलिटी होती है, उससे आप इन कोड्स को स्कैन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको आपको डिफ़ाइन करूं बहुत ही इजी मेथड में, सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज के समय में आप किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शॉप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पेटीएम या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी कंपनीज अपने QR कोड लगा देती हैं। इनसे बेनिफिट क्या होता है कि हम डिजिटल पेमेंट उस शॉपकीपर को या फिर उस मॉल में कर सकते हैं। उस काउंटर पर QR के द्वारा हम जो डिजिटल पेमेंट करते हैं, सो उसे हम बोलते हैं QR स्कैनर। जो QR वहाँ लगा रहता है, वो हम अपने स्मार्टफोन में, जो इनबिल्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन होता है, उस पर हम उसका एक पिक लेते हैं और वो स्कैनर हमारी पेमेंट को उस दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि उस QR के अंदर उस दुकानदार का सारा डेटा फीड होता है। सो स्टूडेंट्स, ये बेनिफिट होता है QR स्कैनर या फिर स्मार्टफोन जो कि इनबिल्ट कैमरा होता है, उसका बेनिफिट यही होता है। आगे बढ़ते हैं। एवा ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं MICR रीडर क्या होता है। MICR रीडर को समझने के लिए हम इसको जान लेते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। इसकी जो फुल फॉर्म है या फिर इसको स्टैंड जो जिस पर ये करता है, वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR रीडर। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? स्कैन्स द कैरेक्टर्स दैट आर प्रिंटेड यूजिंग अ स्पेशल इंक कॉल्ड मैग्नेटिक इंक। ये स्कैन करता है उन कैरेक्टर्स को जो कि एक स्पेशल इंक से प्रिंट होते हैं। उस इंक को, स्पेशल इंक को हम मैग्नेटिक इंक भी कह सकते हैं, उन्हें मैग्नेटिक इंक भी कहा जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का काम होता है ऐसे प्रिंटिंग को स्कैन करना जिसमें कोई स्पेशल इंक का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, characters written in magnetic ink can be read by the computer even if they are covered with signatures or any other marks. Students, इन कैरेक्टर्स को, जो लिखे हुए मैग्नेटिक इंक से कैरेक्टर होते हैं, उन्हें हम रीड कर सकते हैं, रीड किया जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा। यहाँ तक कि यदि वो किसी सिग्नेचर या फिर किसी मार्क से कवर्ड हैं, जो मैग्नेटिक इंक है वो किसी सिग्नेचर या मार्क से कवर्ड भी हो जाती है, तब भी कंप्यूटर उसे रीड कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक इंक होती है जिसे मैग्नेटिक रीडर बहुत आसानी से स्कैन कर पाता है। दिस टेक्नोलॉजी इज़ मोस्टली यूज्ड इन बैंक्स। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी होती है स्टूडेंट्स, कहाँ यूज़ की जाती है? सबसे ज़्यादा बैंक्स में यूज़ की जाती है। अधिकतर बैंक्स में ही ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, क्योंकि बैंक्स के जो चेक होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो इसी मैग्नेटिक इंक से बने हुए होते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। द नंबर्स एंड कैरेक्टर्स प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक सच एज चेक नंबर आर प्रिंटेड यूजिंग मैग्नेटिक इंक। जो नंबर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि चेक की बॉटम में होते हैं, जैसे कि चेक का नंबर, वो सारा मैग्नेटिक इंक से ही प्रिंट किया जाता है स्टूडेंट्स। उस मैग्नेटिक इंक से प्रिंट किया हुआ चेक
MICR रीडर ही रीड कर पाता है। सो MICR रीडर को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझें, एक स्मॉल समरी में समझें, तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक रीडर होता है जो मैग्नेटिक इंक से प्रिंट किए अक्षरों को रीड करता है। वो मोस्ट प्रॉब्ली कहाँ मिलता है? बैंक्स में पाया जाता है। बैंक्स में ही इसका यूज़ किया जाता है। और बैंक्स में इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? जैसे चेक नंबर्स होते हैं, FD पर कुछ लिखा रहते हैं नंबर्स, उन सबको पढ़ने के लिए, या बैंक से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक मैग्नेटिक इंक का यूज़ करके बनाए जाते हैं, उन सबको रीड करने के लिए MICR रीडर का यूज़ किया जाता है। आप यहाँ इमेज में देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, ये फिगर 2.4 आपकी बुक में है। चेक विद मैग्नेटिक इंक, चेक जो कि मैग्नेटिक इंक के साथ है। देखिए यहाँ पर ये मैग्नेटिक इंक से लिखा गया है, जिसे MICR रीडर में रखते ही ये आपको बता देगा कि इसके अंदर डेटा क्या है। गो अहेड स्टूडेंट्स, OCR रीडर्स को समझते हैं। OCR रीडर क्या होता है स्टूडेंट्स? OCR रीडर स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। OCR कैरेक्टर रिकग्निशन क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डिजिटलाइज कैरेक्टर्स होते हैं। डिजिटल कैरेक्टर्स को पहचानने की क्षमता होती है इस OCR रीडर के अंदर। सो ये क्या करता है? कन्वर्ट्स printed letters as well as type text into data that a computer understands. स्टूडेंट्स, OCR रीडर क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट डाटा को कन्वर्ट कर देता है, जो भी प्रिंटेड लेटर्स होते हैं, या साथ ही साथ टाइप टेक्स्ट को भी जान सकते हैं कि जैसे कि कोई टेक्स्ट हमने टाइप किया है या फिर कोई लेटर प्रिंट किया है, उसके डाटा को ये कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर को समझ में आने वाले फॉर्म में, जिससे कि कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सके। ऐसी फॉर्म में उस टेक्स्ट को या फिर उस लेटर को कन्वर्ट कर देता है। इसका काम होता है कन्वर्ट करना, टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देना, लेटर्स को कन्वर्ट कर देना। एंड OCR फर्स्ट स्कैन द टेक्स्ट। OCR सबसे पहले क्या करता है? टेक्स्ट को स्कैन करता है, जो भी अक्षर आपने लिखा हुआ है उसे स्कैन करेगा, एंड देन प्रोड्यूसेस अ डिजिटल इमेज ऑफ द टेक्स्ट, और फिर उस टेक्स्ट की एक डिजिटल इमेज प्रोड्यूस कर देता है, एक डिजिटल इमेज बना देता है उसकी, जिससे कंप्यूटर उसे समझ सके। द कंप्यूटर रिकग्नाइजेज द कैरेक्टर्स, कंप्यूटर कैरेक्टर्स को पहचानता है, एंड देन गिव्स द आउटपुट, उसके बाद आउटपुट देता है, विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिससे कि कंप्यूटर उसे समझ सकता है। मीन्स कंप्यूटर सबसे पहले कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज करता है, पहचानता है कि कौन से कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद ही उनको आउटपुट में देता है, जिसे कि कंप्यूटर समझ सकता है। इवन हैंड रिटन टेक्स्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल वन, यहाँ तक कि हाथ से लिखा हुआ अगर आपने कोई टेक्स्ट है तो उसको भी डिजिटल तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इसे समरी में आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि ऑप्टिकल रीडर को विद एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, होता क्या है OCR रीडर? सपोज आपकी कोई बुक है और उसका कोई पेज आप अपने मोबाइल से या फिर किसी कैमरा से पिक इमेज बना लेते हैं। आपने कोई इमेज ली और उसे अपने कैमरा में लिया और आपने उसे कंप्यूटर में या लैपटॉप में डाल दिया। अब आप उसको रीड तो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो आपने इमेज ली है वो आप अपने मोबाइल में भी पिक लेने के बाद रीड कर सकते हैं, बट आप उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, आप करके देख लीजिएगा, अपनी बुक का कोई भी पेज एक पिक लीजिएगा और उस पिक को आप देखिएगा, क्या उसमें एडिट हो सकता है, क्या उसमें उस टेक्स्ट को हटा के दूसरा टेक्स्ट हम ऐसे ही टाइप कर सकते हैं जैसे कंप्यूटराइज टाइप है? नहीं, क्योंकि वो डिजिटल डाटा है। अब उस डाटा को डिजिटल बनाने के लिए, एडवांस डिजिटल इमेज बनाने के लिए हमें OCR रीडर की ज़रूरत पड़ती है। OCR रीडर क्या करता है कि हमारे सारे डाटा को उठाता है और उन्हें डिफरेंट वर्ड्स में या टेक्स्ट में अलग कर देता है, और हम किसी भी डाटा को हटा के उसकी जगह दूसरा डाटा टाइप कर सकते हैं। सो OCR रीडर का काम होता है टेक्स्ट को स्कैन करना और उसे डिजिटल में कन्वर्ट करना। यहाँ देखिए, यह फिगर 2.5 में अपनी बुक में आप देख सकते हैं OCR रीडर की एक पिक्चर दी हुई है। ये होता है OCR रीडर, जिसे कंप्यूटर से कनेक्ट करके आप इसे अपनी किसी भी इमेज को, जो कि आपने टेक्स्ट की इमेज है या प्रिंटेड लेटर है या फिर आपके द्वारा बनाया गया हैंड रिटन टेक्स्ट है, उसको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं हम OMR रीडर क्या होता है। OMR रीडर आज के समय में बहुत यूज़फुल है स्टूडेंट्स। क्यों यूज़फुल है, अभी इसके बारे में जानते हैं। ये होता क्या है? OMR stands for Optical Mark Recognition. OMR reader is used to read a printed form with bubbles and boxes filled with ink or dark pencils.
OMR स्टैंड करता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR रीडर। OMR रीडर का यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ किया जाता है प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करना। ये रीड करता है अ प्रिंटेड फॉर्म। एक प्रिंटेड फॉर्म होता है जिसमें या तो कुछ बबल्स बने होते हैं, गोल गोल सर्कल्स बने रहते हैं, या फिर बॉक्सेस बने रहते हैं, और उनमें फिल्ड विद इंक और डार्क पेंसिल, या तो उन्हें इंक से फिल किया जाता है या फिर डार्क पेंसिल से फिल किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ बात हो रही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आंसर शीट की। जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं जिसमें आपको ऑप्टिकल क्वेश्चंस आते हैं और उनमें आपके सामने एक OMR शीट आती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, और ऑप्टिकल मार्क शीट आती है जिसमें आप के सामने कुछ बबल्स या बॉक्सेस बने रहते हैं, या तो वहाँ बबल्स होते हैं या बॉक्सेस होते हैं। वहाँ आपको बताया जाता है कि सही आंसर पर आपको इंक से या फिर डार्क पेंसिल से फिल करना है। इस तरह के फॉर्म्स जो प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं उन्हें भर दिया जाता है, तो OMR रीडर क्या करता है? उनको रीड करता है। व्हेन एन OMR शीट पासिस थ्रू अ लाइट, जब एक OMR शीट प्रकाश की रोशनी से गुजरती है, लाइट बीम प्रकाश की रोशनी से गुजरती है, जब इसके ऊपर एक प्रकाश की रोशनी जाती है, क्योंकि OMR रीडर जो होता है उसके अंदर एक लाइट होती है, जैसे स्कैनर मशीन में होती है ऐसी OMR रीडर में होती है। तो जब वो लाइट की जो किरण है उसके ऊपर डलती है, द ऑप्टिकल मार्क रीडर डिटेक्ट्स द मार्क्ड एरिया। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है? उन एरिया को डिटेक्ट करता है जहाँ पर भी मार्क किया गया है, जहाँ भी पेंसिल से या फिर इंक से फिल किया गया है, उसको डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा यहाँ पर इंक फिल हुई है या यहाँ पर पेंसिल से फिल किया गया है। द मार्क बबल्स और बॉक्सेस रिफ्लेक्ट्स लेस लाइट देन दैट ऑफ द अनमार्क्ड वंस। जो मार्क्ड बबल्स होते हैं जिनमें फिलिंग होती है इंक से या डार्क पेंसिल से, वो अनमार्क्ड वाले जो एरिया होता है उससे उस जगह पर कम लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जो आपका OMR रीडर होता है वो उन्हीं जगह पर लाइट को हल्का रिफ्लेक्ट करता है जहाँ पर फिलिंग होती है। जहाँ फिलिंग नहीं होती है, जहाँ पर अनमार्क्ड होता है, कुछ भी फिल नहीं किया जाता, खाली जगह होती है, उनको ये लाइट को ज़्यादा तेज रिफ्लेक्ट करता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि वो एकदम समझ लेता है कि यहाँ पर फिलिंग हुई है। मशीन को पता चल जाता है और वो वहाँ पे लाइट को कम रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि मार्क्स को आसानी से रीड कर सके। दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इस टेक्नोलॉजी को ही ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कहा जाता है। स्टूडेंट, समरी में जानते हैं थोड़ा कि OMR रीडर होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसमें ऑप्टिकल चॉइस आती है, ऑप्टिकल मार्क्स मिलते हैं आपको कि आपने यहाँ पर एग्ज़ाम देना है और उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनके लिए कुछ बॉक्सेस होंगे, उन्हें पेंसिल या पेन से आपको फिल करना होगा। आंसर वन आवर में देना होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे, विद इन 1 आवर आपको फाइनल करना होगा। इस तरह के जब एग्ज़ाम होते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव लेवल के ही होते हैं। उनमें जब वो आंसर शीट चेक होती है तो वो आंसर शीट कोई टीचर या कहीं बैठकर नहीं की जाती है। उसमें क्या होता है कि उसकी एक मशीन होती है जिसे OMR रीडर बोलते हैं। इस मशीन के अंदर वो क्वेश्चन आंसर शीट को लगा दिया जाता है और वो आंसर शीट जहाँ जहाँ फिलिंग होती है वहाँ वहाँ लाइट को हल्का रिफ्लेक्ट करके उन बॉक्सेस को रीड कर लेती है, और उसमें ऑलरेडी वो आंसर सेट होते हैं जो हम जो शीट लगाते हैं उसमें जो आंसर फिल होते हैं उनके सही आंसर इस रीडर में ऑलरेडी रहते हैं। तो ये रीडर क्या करता है, यदि आंसर सही होता है तो मार्क्स देता है, यदि आंसर सही नहीं होता है तो ये आंसर नहीं देता, तो ये मार्क्स नहीं देता है। इस तरह से OMR रीडर का काम होता है आंसर शीट्स में या फिल्ड बॉक्स को, जरूरी नहीं कि आंसर शीट को ही चेक करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जिसमें OMR का यूज़ होता है। तो उसमें बबल्स एंड बॉक्सेस जहाँ भी बने होते हैं और उनमें फिल होते हैं वो, तो उन फिल्ड एरिया को रीड करने का काम OMR रीडर ही करता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से OMR रीडर की शीट होती है जिसमें आंसर शीट में हम 4 चॉइस या 6 चॉइस होती हैं जिनमें से 1 चॉइस को हमें करना होता है। इस तरह से OMR शीट का काम होता है। आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं कार्ड रीडर क्या होता है। स्टूडेंट्स, कार्ड रीडर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है आज के समय में, तो जानते हैं होता क्या है। अ कार्ड रीडर कैन रीड द डेटा स्टोर्ड इन अ कार्ड एंड पास इट टू अनदर डिवाइस। कार्ड रीडर का काम क्या होता है?
कार्ड रीडर रीड कर सकता है, कार्ड रीडर रीड कर सकता है द डाटा को स्टोर्ड इन अ कार्ड। एक कार्ड में जो डाटा स्टोर होता है उसे रीड करने का काम कार्ड का होता है, कार्ड रीडर का होता है। एंड पास इट ऑन टू अनदर डिवाइस, और उसे दूसरी डिवाइस में पास करने का काम भी कार्ड रीडर का ही होता है स्टूडेंट्स। सो द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बारकोड, मैग्नेटिक स्ट्रिप और अ कंप्यूटर चिप। जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं वो किस तरह से स्टोर होती हैं, या तो बारकोड के फॉर्म में होती हैं, या फिर मैग्नेटिक स्ट्रिप के फॉर्म में होती है, या फिर कंप्यूटर की चिप के रूप में होती हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड रीडर्स आर, अलग अलग तरह के कार्ड रीडर्स, कुछ अलग तरह के कार्ड रीडर्स हम यहाँ पे डिफाइन कर हैं हमारे सामने, हम उन्हें स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट है मेमोरी कार्ड रीडर। मेमोरी कार्ड रीडर क्या होता है स्टूडेंट्स? इज यूज टू पास द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड रीडर यहाँ पे बताया हुआ है कि फिगर 2.7 देखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर है और इसमें मेमोरी कार्ड रीडर, ये वाला मेमोरी कार्ड रीडर ही है जिसका काम होता है मेमोरी कार्ड को रीड करना। मेमोरी कार्ड रीडर इज यूज टू पास द इंफॉर्मेशन। मेमोरी कार्ड का काम क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि मेमोरी में स्टोर होती है। आपने देखा होगा कि एक छोटी छोटी सी चिप आती हैं जिन्हें हम किसी भी लैपटॉप में लगा सकते हैं। ये कैमरे की चिप भी हो सकती है या फिर आपके मोबाइल की चिप भी हो सकती है। कैमरे की या मोबाइल की चिप लगाने के लिए एक रीडर होता है जिसे मेमोरी कार्ड रीडर होता है। ये रीडर क्या करता है, जब आप इसमें चिप लगाते हैं तो ये आपकी मेमोरी में जो भी डाटा है, जो भी पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, या फिर आपका कोई डाटा है, आपकी कोई फाइल है, उन सबको रीड कर सकता है। और ये एक काम और करता है, रीड करने के बाद ये इस डाटा को दूसरी जगह पहुंचा भी देता है। यदि आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में लेना चाहते हैं तो उसे उसमें ट्रांसफ़र भी कर देता है। नाउअडेज ऑलमोस्ट एवरी लैपटॉप कम्स विद एन एम्बेडेड मेमोरी कार्ड रीडर। आज के समय में हर एक लैपटॉप में एक एम्बेडेड मेमोरी कार्ड रीडर ज़रूर आता है। एक कार्ड रीडर उसमें ऑलरेडी लगा रहता है जिसमें हम चिप लगा के और उसमें अपना डाटा लैपटॉप के अंदर ले सकते हैं। जैसे कि किसी लैपटॉप की किसी भी कैमरे में जो मेमोरी कार्ड होते हैं उस मेमोरी कार्ड को इस लैपटॉप के मेमोरी कार्ड रीडर में लगाकर हम उसका डाटा ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक कार्ड रीडर। अब ये मैग्नेटिक कार्ड रीडर क्या होता है, ये देखिए स्टूडेंट, ये होता है मैग्नेटिक कार्ड रीडर। इज यूज टू रीड इंफॉर्मेशन कंटेंट इन मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। ये कार्ड रीडर क्या करता है, इसका यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जो कि एक स्ट्रिप कार्ड, एक कार्ड छोटा सा एक स्ट्रिप कार्ड होता है जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड भी बोलते हैं उसे। तो उसके अंदर कुछ डाटा होता है, उसे लेने के लिए इस रीडर का यूज़ किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर, ये मैग्नेटिक कार्ड रीडर है जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड को अपने अंदर एंटर करा के और उससे डाटा लेता है, सच एज डेबिट और क्रेडिट कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जैसे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, आपने कभी देखा होगा आपके पापा या मम्मा के पास एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है जिसे वो बैंक में लगाते हैं या फिर कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ से जब पेमेंट देने का टाइम आता है तो वो कार्ड निकाल के उससे पेमेंट करते हैं। सो उसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। अब मैग्नेटिक स्ट्रिप कंटेन्स इन्फॉर्मेशन। एक मैग्नेटिक स्ट्रिप में अपनी इन्फॉर्मेशन होती है, सच एज कार्ड होल्डर नेम, जैसे कि उस कार्ड होल्डर का नेम, जिसका कार्ड है उसका नेम आ जाता है, उसका अकाउंट नंबर इस कार्ड की स्ट्रिप में होता है, एंड सो ऑन, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती हैं। तो मैग्नेटिक कार्ड रीडर क्या करता है, उन सारी इन्फॉर्मेशन को मैच करता है और उस अकाउंट नंबर से या उस कार्ड होल्डर के नेम से अपने पास अमाउंट को डिटेक्ट कर लेता है, जितनी भी अमाउंट इसके अंदर फीड की जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर जो कि आपके फिगर 2.7 के सी पार्ट में दिखाई गई है, ये स्मार्ट कार्ड रीडर है स्टूडेंट्स। इस रीडर का क्या काम होता है, रीड्स स्मार्ट कार्ड, ये स्मार्ट कार्ड्स को रीड करता है। स्मार्ट कार्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, स्मार्ट कार्ड लुक्स सिमिलर टू अ मैग्नेटिक कार्ड। एक स्मार्ट कार्ड जो होता है बिल्कुल मैग्नेटिक कार्ड की तरह ही दिखता है, बट इंस्टीड ऑफ अ मैग्नेटिक स्ट्रिप, मैग्नेटिक स्ट्रिप की जगह इट कंटेन्स अ टीनी चिप। इसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप ना होकर एक छोटी सी चिप होती है स्टूडेंट्स। सो इसे बोलते हैं हम स्मार्ट कार्ड रीडर। आगे चल बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब देखते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होती है स्टूडेंट्स,
ये बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है, इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सभी जगह यूज़ होती है। अ बायोमेट्रिक डिवाइस इज़ अ सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। एक बायोमेट्रिक डिवाइस जो होती है वो एक ऐसा उपकरण है जो सुरक्षात्मक तरीके से पहचान करता है। किसी की भी सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। It is used to authenticate a person's identity based on some unique characteristics. इसका यूज़ कहाँ किया जाता है स्टूडेंट्स? इसका यूज़ किया जाता है विशिष्ट विशेषताओं को जानने के लिए। विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर, कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर एक व्यक्ति की पहचान करने के लिए और ये पहचान प्रमाणित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ट्रिपिकल वर्ड हो रहे हैं आपके लिए। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ कहाँ किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुछ विशेषताओं के आधार पर उसका डाटा फीड कर लिया जाता है और जब वो डाटा मैच होता है तभी वो व्यक्ति पहचान पात्र बन पाता है, कि वो पहचाना जाएगा, उन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे पहचाना जाता है। अब वे विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सच एज फिंगरप्रिंट्स, या तो वो फिंगरप्रिंट से पहचाना जाएगा कि ये वो व्यक्ति है, या फिर उसके फेस की इमेज से मैच करके। और दूसरा तरीका है वॉइस रिकॉग्निशन, या फिर उसकी आवाज़ को पहचानने से, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की फिंगरप्रिंट्स, फेशियल इमेज और वॉइस रिकॉग्निशन अलग अलग होती है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं बट सबके फिंगरप्रिंट्स भगवान ने अलग अलग बनाए हैं, फेशियल इमेज भी अलग अलग बनाई है। कई बार फेशियल इमेज मिल जाती हैं बट जो आइज़ के अंदर हमारी जो रेटिना होती है वो सबकी अलग होती है, उसको हर किसी की रीडिंग अलग होती है। एंड वॉइस रिकॉग्निशन, आवाज़ की भी रिकॉग्निशन सेम नहीं हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये होती हैं कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं हर एक व्यक्ति में, जिनको आइडेंटिफाई करके ही उस व्यक्ति को प्रमाणित करती है डिवाइस। सो अ पर्सन मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन। और ये आइडेंटिफिकेशन तभी हो सकती है जब वो व्यक्ति शारीरिक रूप से वहाँ प्रेजेंट होगा। यदि वो व्यक्ति वहाँ नहीं होगा, सपोज वो व्यक्ति नहीं है, उसकी फ़ोटो दिखा के हम इस डिवाइस को वो फ़ोटो दिखा दें तो ये डिवाइस उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी, उसकी एक्चुअल बॉडी वहाँ पर होनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी आइज़ को दिखा दिया और ये बायोमेट्रिक डिवाइस उसे एक्सेप्ट कर लेगी। नो, नॉट एट ऑल। स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स कम्स विद बिल्ट इन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फीचर। एंड स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको इसके बारे में प्रॉपरली पता होगा, बिकॉज सभी के घरों में मोबाइल हैं, स्मार्टफोन्स हैं और लैपटॉप्स भी हैं। और आजकल स्मार्टफोन्स में ये डिवाइस तो 100% आने लगी है। 100 भी नहीं तो 99% तो ये डिवाइस सभी फ़ोन्स में आती है। सो स्मार्टफोन में ये इनबिल्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स के द्वारा फिंगरप्रिंट सेंसर होता है। मैनी टाइम्स मोबाइल फिंगरप्रिंट्स में सेंसर सेट कर दिया जाता है, जैसे ही आप थंब इम्प्रेशन या इंडेक्स फिंगर या जो भी फिंगर आप लगा के उसमें सेट कर देते हैं, उसी फिंगर से वो ओपन हो जाता है। फेस रिकॉग्निशन, फेस को दिखाकर भी आप अपनी डिवाइस को ओपन कर सकते हैं, या फिर वॉइस रिकॉग्निशन, कुछ बोलकर भी आप उसमें अपनी आवाज़ फीड कर सकते हैं और उस वॉइस को ही पहचान कर ये डिवाइस चलती है। एंड सो ऑन, और भी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दीज डिवाइसेस कैन बी अनलॉक्ड ओनली व्हेन दीज आइडेंटिफिकेशन फीचर्स आर वेरीफाइड। और इन डिवाइसेस की एक खास बात यह है कि अगर आपने बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ अपने मोबाइल में, अपने स्मार्टफोन में या लैपटॉप में कर लिया, तो ये तभी अनलॉक होंगी जब आपकी आइडेंटिफिकेशन फीचर वेरीफाई हो जाएंगे। जब यदि आपने इसको अनलॉक करने के लिए अपनी आइज़ का सेटिंग की हुई है, अपने फिंगरप्रिंट्स का यूज़ किया हुआ है, या फिर आपने अपनी वॉइस का यूज़ किया है, तो जब तक आप इसके सामने नहीं आएंगे, अपने फेस को नहीं दिखाएंगे और ये नहीं पहचानेगा, तब तक ये अनलॉक नहीं होगा। या आप अपनी फिंगर्स को अटैच नहीं करेंगे तब तक ये अनलॉक नहीं होगा। या फिर अगर आपने बोलने का डाला हुआ है, वॉइस रिकॉग्निशन है, और ये नहीं पहचान पाता, तो ये वेरीफाई नहीं कर पाएगा। सो एन अनऑथराइज पर्सन कैन नॉट एक्सेस द डिवाइस। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि कोई भी अदर व्यक्ति जो इस डिवाइस को में अपने को वेरीफाई नहीं कर पाता है, सपोज आपके पापा ने अपनी फेस या वॉइस या फिंगरप्रिंट्स लगाया हुआ है और आप उसे चलाना चाहते हैं, तो आप होंगे एक अनऑथोराइज पर्सन, बिकॉज आपने उसमें अपना फेस या फिंगर या वॉइस नहीं डाली हुई है। सो कोई भी अनऑथोराइज व्यक्ति इसे नहीं चला सकता है। द यूज ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेज रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्रॉड।
जो बायोमेट्रिक डिवाइस होती है ना, उससे एक बेनिफिट ये होता है कि फ्रॉड कम हो जाता है, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति विदाउट वेरिफिकेशन के उसमें नहीं जा पाएगा, और जब वो खोल ही नहीं पाएगा तो वो उसमें से कोई भी डाटा या कुछ भी काम गलत नहीं कर सकता है। ये होती है बायोमेट्रिक डिवाइस की खूबी। देखिए ये रही बायोमेट्रिक डिवाइस, आप देख सकते हैं। ये बायोमेट्रिक डिवाइस पता है स्टूडेंट्स क्या है? इसमें अटेंडेंस बायोमेट्रिक डिवाइस है, इस समय जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आपने देखा होगा कि यदि आपके स्कूल में बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ होता है और आपके टीचर्स इसमें एंट्री लेते हैं, मैनी स्कूल्स में तो स्टूडेंट्स की भी एंट्री दिखाई जाती है। जब तक थंब नहीं लगेगा आपका, आपकी एक फिंगर का ले लिया जाता है इसमें बायोमेट्रिक, और उसके बाद जब आप एंट्री करते हैं स्कूल में या टीचर एंट्री करते हैं तो उन्हें अपनी बायोमेट्रिक देनी पड़ती है, तो उससे उनकी अटेंडेंस लग जाती है। डिजिटल अटेंडेंस भी बोल सकते हैं इसको स्टूडेंट्स। नाउ गो हेड, और अब हम इसमें करते हैं लेट्स रिव्यू फाइनल, बिकॉज इनपुट डिवाइस आज हमारी फाइनल हो रही है, तो हम इसमें लेट्स रिव्यू में हमसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ट्रू फॉल्स हैं। इन ट्रू फॉल्स को हम कंप्लीट करेंगे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सो आर यू रेडी फॉर दैट? सो लेट्स बिगिन। An OMR converts the printed letters into data that a computer understands. एक OMR जो होती है वो printed letters को convert कर देती है, अंडरस्टैंड दैट अ कंप्यूटर, जिसे कंप्यूटर समझ पाए। क्या OMR, जो OMR होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, वो कंप्यूटर में समझ में आने वाले डाटा में प्रिंटेड लेटर को कन्वर्ट कर देता है? आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट्स, बिकॉज OMR तो ये काम करता ही नहीं है, OMR कर ही नहीं सकता ये काम। अब बारकोड रीडर इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेन, एक बारकोड रीडर जो है वो एक इलेक्ट्रिक पेन है? नो स्टूडेंट्स, दैट इज फॉल्स। बारकोड रीडर इलेक्ट्रिक पेन नहीं है। अ बायोमेट्रिक डिवाइस इज यूज टू ऑथेंटिकेट अ पर्सन आइडेंटिटी, एक बायोमेट्रिक डिवाइस जो यूज की जाती है वो पर्सन की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करती है, प्रमाणित करती है। यस स्टूडेंट्स, दिस इज ट्रू। ये बात सही है, क्योंकि एक बायोमेट्रिक डिवाइस ही तो होती है जो पर्सन को आइडेंटिटी करती है, ऑथेंटिकेट करती है उसकी आइडेंटिटी को। अ स्मार्ट कार्ड रीडर हैज़ अ मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन इट, एक स्मार्ट कार्ड रीडर में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। यस ट्रू, एक स्मार्ट कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है स्टूडेंट्स, दैट इज ट्रू। सो स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव कंप्लीटेड योर इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट वीडियो में आउटपुट डिवाइसेस के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।